बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। पिछले सबक के अंदर हमने तारीफ़, मारिफ़ और कौल शारे की किस्मों के बारे में पढ़ा था, यानी हद ताम और हद नाकिस के बारे में, और रस्म ताम और रस्म नाकिस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज से इंशाअल्लाह ताला मुसन्निफ़ दलील व हुज्जत की बहस को शुरू करेंगे, लेकिन दलील व हुज्जत की बहस को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि दलील व हुज्जत कहते किसे हैं। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि इल्म किसे कहते हैं। हुसूल सूरती शै फ़िल अक़ली, किसी शय की सूरत का अक़ल में आ जाना, जहन में आ जाना, इससे क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। फिर इल्म की दो किस्में थी, तसव्वुर और तस्दीक। फिर तसव्वुर की भी दो किस्में थी, तसव्वुर मालूम और तसव्वुर मजहूल। फिर तस्दीक की भी दो किस्में थी, तस्दीक मालूम और तस्दीक मजहूल। फिर मैंने बताया था कि अगर तस्दीक मजहूल है, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह हासिल करेंगे? दो या दो से ज़्यादा तस्दीकात मालूम मिलाएंगे तो तीसरी तस्दीक मजहूल हमें हासिल हो जाएगी। तो ये जिनके ज़रिए, जिन तस्दीकात मालूम के ज़रिए हमने तीसरी तस्दीक मजहूल हासिल की, तीसरी चीज़ तस्दीक मजहूल हासिल की, तो जिनके ज़रिए तस्दीकात मालूम जिनके ज़रिए हमने हासिल की, उन्हें क्या कहा जाता है? दलील व हुज्जत कहा जाता है। तो दलील व हुज्जत के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन दलील व हुज्जत के बारे में पढ़ने से पहले मुसन्निफ़ कुछ ज़रूरी अबहास है उनको ज़िक्र कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम दलील व हुज्जत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहस के अंदर वो कज़िये की बहस शुरू करेंगे। सबसे पहले कज़ियों के बारे में बताएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे बहसें होंगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम दलील व हुज्जत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, कज़िया कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, या यूँ कहो कि जिसके अंदर, जिस कज़िये के अंदर सच और झूठ का एहतमाल हो, सच और झूठ दोनों का एहतमाल हो या सिर्फ सच का एहतमाल हो, उसे क्या कहा जाएगा? कज़िया कहा जाएगा। तो कज़िया कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैद आलिम है, ज़ैद आलिम है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने सच कहा, वाकई ज़ैद आलिम है, तो आप मुझे क्या कह सकते हैं? सच्चा कह सकते हैं। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम है, आप मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने झूठ कहा, ज़ैद तो आलिम नहीं है, ज़ैद तो आलिम नहीं है। या मैं कहूँ कि ज़ैद आलिम नहीं है, मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने सच कहा कि ज़ैद वाकई आलिम नहीं है। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, आप मुझे कह सकते हैं कि आपने झूठ कहा कि ज़ैद तो आलिम है। तो ये वो कज़िया है कि जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके, इसे क्या कहा जाता है? कज़िया कहा जाता है। याद रखिए, कज़िये की दो किस्में हैं, एक कज़िया हमलिया और एक कज़िया शर्तिया। कज़िया हमलिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए, या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, इसे कज़िया हमलिया कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो देखो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने का इस्बात किया, ज़ैद के लिए मैंने आलिम होने का इस्बात किया, तो इसमें क्या कहा जाएगा? कज़िया हमलिया कहा जाएगा। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, तो देखो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने की नफ़ी कर दी, ज़ैद के लिए आलिम होने की नफ़ी कर दी। तो वो कज़िया जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए, या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? कज़िया हमलिया कहा जाएगा, उसे कज़िया हमलिया कहा जाएगा। फिर कज़िया हमलिया की दो किस्में हैं, कज़िया हमलिया मोजबा और कज़िया हमलिया सालबा। कज़िया हमलिया मोजबा उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए, उसे कज़िया हमलिया मोजबा कहा जाएगा। मैं को ज़ैद आलिम है, तो यहाँ पर मैंने ज़ैद के आलिम होने का इस्बात किया है, जो उसे कज़िया कहा जाएगा और हमलिया कहा जाएगा और मोजबा कहा जाएगा। और कज़िया हमलिया सालबा उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए। जैसे मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, तो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने की नफ़ी की, तो इसे क्या कहा जाएगा? कज़िया कहा जाएगा, हमलिया कहा जाएगा और कज़िया हमलिया सालबा कहा जाएगा। तो कज़िया हमलिया की कितनी किस्में? दो किस्में, कज़िया हमलिया मोजबा, कज़िया हमलिया सालबा। अब याद रखिए, ये जो कज़िया होता है, कज़िया हमलिया होता है, इसके अंदर तीन जुज़ होते हैं। किसके अंदर? कज़िया हमलिया के अंदर तीन जुज़ होते हैं। एक वो जिसके बारे में बात की जाए, और एक वो जो बात की जाए, और एक वो जो उन दोनों बातों को जोड़े, उन दोनों बातों के अंदर निस्बत पैदा करे। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं महकूमुन अलैह, और जो बात की जाए, जो बात की जाए उसे महकूमुन बिही कहेंगे, महकूमुन बिही कहेंगे। और जो इन दोनों बातों को जोड़े उसे निस्बत कहेंगे। देखो ज़ैद को महकूमुन अलैह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर आलिम की ख़बर का क्या किया है? हुक्म लगाया गया है। और आलिम को महकूमुन बिही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका हुक्म लगाया गया है, महकूमुन बिही, इसका हुक्म लगाया गया है। और है जो इसके अंदर है, याद रखिए, राब्ता कहते हैं इन दोनों की जो निस्बत है। मैं कहूँ ज़ैद आलिम, मैंने कहा सिर्फ कहा ज़ैद आलिम, ज़ैद आलिम, तो देखो ज़ैद और आलिम के दरमियान निस्बत पैदा नहीं हुई। जैसे मैं कहूँगा ज़ैद आलिम है, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी? निस्बत पैदा होगी। तो ये इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है उसे क्या कहा जाता है? राब्ता।
उसे क्या कहा जाता है, राब्ता कहा जाता है। और इस राब्ते पर दलाल करने के लिए लफ्ज़ उर्दू के अंदर है होता है या नहीं होता है। ये है और नहीं के अल्फाज राब्ते पर क्या करते हैं, दलालत करते हैं। तो कज़िया हमलिया के अंदर 3 जुज़ होते हैं। कितने? 3 जुज़ होते हैं, एक महकूमुन अलैह, एक महकूमुन भी और एक निस्बत। और इस तरह कज़िये के अंदर जो 3 जुज़ होते हैं उन्हें कज़िया महकूमुन अलैह को मौजू भी कहते हैं, और आलिम महकूमुन बिही को महमूल भी कहते हैं, और निस्बत को राब्ता भी कहा जाता है। निस्बत भी कहा जाता है या राब्ता भी कहा जाता है। मैंने कहा ज़ैद आलिम है, ज़ैद आलिम है, तो ज़ैद क्या है, मौजू, और आलिम क्या है, महमूल। आलिम क्या है, महमूल। क्यों? क्योंकि मैंने आलिम होने की सिफ़त को क्या किया है, ज़ैद पर क्या किया है, हमल किया है। और ज़ैद क्या मौजू, उसने उस सिफ़त को क्या कर लिया, उठा लिया है, उसके लिए मैंने वो सिफ़त क्या कर ली, साबित कर ली। तो ज़ैद को क्या कहा जाएगा, मौजू कहा जाएगा, और आलिम को महमूल कहा जाएगा। और ये जो इन दोनों की जो निस्बत है, इन दोनों की जो निस्बत है उसे क्या कहा जाए, राब्ता कहा जाएगा। और राब्ते पर दलाल क्या करता है, उर्दू के अंदर है करता है या नहीं करता है। तो कज़िया हमलिया के अंदर 3 जुज़ होते हैं, एक वो जिसके बारे में बात की जाए, एक वो जो बात की जाए, और वो एक वो जो इन दोनों को जोड़े, उन दोनों को जोड़े। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे महकूमुन अलैह या उसे मौजू कहा जाता है, और जो बात की जाए उसे महकूमुन बिही या महमूल कहा जाता है। और जो इन दोनों की जो राब्ता होता है, निस्बत होती है, जो निस्बत होती है उसे क्या कहा जाता है, राब्ता कहा जाता है। तो ये कज़िया हमलिया के अंदर 3 जुज़ होते हैं। अब याद रखिए कज़िया शर्तिया, कज़िया की कितनी किस्में थी, कज़िया हमलिया किसे कहते थे कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए या नफ़ी की जाए। कज़िया शर्तिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का न इस्बात किया जाए और न इस्बात की जाए और न नफ़ी की जाए, उसे कज़िया शर्तिया कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, अगर सूरज निकला होगा तो दिन मौजूद होगा, अगर सूरज निकला होगा तो दिन मौजूद होगा। तो देखिए ये कज़िया शर्तिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए न इस्बात की जाएगी, नफ़ी की जा रही है, बल्कि इसके अंदर क्या बयान की जाए, शर्त बयान की जा रही है। तो इस वजह से क्या कहा जाएगा, कज़िया शर्तिया। इस तरह मैं कहूँ कि अगर ज़ैद इंसान है तो जंदार भी होगा, जंदार भी होगा। तो देखो इसके अंदर शर्त बयान की जा रही है, ना कि इसके अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित किया जा रहा है। इस तरह मैं कहूँ अगर सूरज निकला हुआ है तो रात नहीं है, ये भी कज़िया शर्तिया है। या मैं कहूँ ऐसा नहीं है कि सूरज निकला हो तो दिन मौजूद हो, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज भी निकला हो और दिन मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, कज़िया शर्तिया है। इसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात नहीं किया जाता, बल्कि ना ही एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाएगी, बल्कि इसके अंदर क्या बयान किया जाता है, शर्त बयान की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कज़िया शर्तिया कहा जाता है। अब याद रखिए कज़िया शर्तिया के अंदर भी 3 जुज़ होते हैं, कज़िया शर्तिया के अंदर भी 3 जुज़ होते हैं। पहला जुज़ जो होता है उसके अंदर उसको मुक़द्दम कहा जाता है, और दूसरा जुज़ होता है उसे ताली कहा जाता है। मैंने कहा अगर सूरज निकला होगा तो दिन मौजूद होगा, तो अगर सूरज निकला होगा इसे मुक़द्दम कहा जाएगा, तो दिन मौजूद होगा इसे क्या कहा जाएगा, ताली कहा जाएगा। इसे ताली कहा जाएगा। मुक़द्दम यानी पहले और ताली यानी उसके पीछे आने वाला। तो एक जुज़ किया हुआ मुक़द्दम और एक जुज़ किया हुआ ताली। तीसरा जुज़ होता है हुक्म। कज़िया शर्तिया के अंदर एक जुज़ हुक्म पाया जाता है। हुक्म कहते हैं कि ये जो 2 कज़ियों को हमने मिलाया इसे हुक्म कहा जाता है। यानी ये जो तुलूए शम्स को आपने वजूद नहार के साथ क्या किया, मिलाया, जोड़ा, इसे क्या कहा जाता है, हुक्म कहा जाता है। इसे हुक्म कहा जाता है। मैंने कहा अगर सूरज निकला होगा तो दिन मौजूद होगा, तो तुलूए शम्स को मैंने किसके साथ मिला दिया, वजूद नहार के साथ मिला दिया। तो ये 2 कज़ियों को जो हमने मिला दिया है इसे हुक्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हुक्म कहा जाता है। तो मुक़द्दम, पहले कज़िये को मुक़द्दम कहा जाता है, दूसरे कज़िये को ताली कहा जाता है। उन दोनों को जो मिलाया होता है, उन दोनों के दरमियान जो निस्बत होती है उसे क्या कहा जाता है, हुक्म कहा जाता है, उसे हुक्म कहा जाता है। अब याद रखिए कज़िया शर्तिया जो है, कज़िया शर्तिया के अंदर 2 कज़िये होते हैं। कज़िया शर्तिया के अंदर 2 कज़िये होते हैं, यानी अगर आप कज़िया शर्तिया को खोले तो ये 2 कज़िये के अंदर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद है, अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद है। सूरज निकला होगा तो क्या होगा, दिन मौजूद होगा। मैंने कहा अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद है। तो अगर इस कज़िये को हम खोलेंगे तो ये 2 कज़ियों के अंदर खुल जाएगा, 2 कज़िये के अंदर खुल जाएगा। खुलने का तरीका ये है कि इनके अंदर जो अदवात शर्त हैं, अदवात शर्त जो हैं, शर्त के जो हर्फ हैं उनको क्या कर दें, हज़फ कर दें, उनको हज़फ कर दें। अगर को हज़फ कर दें, तो को हज़फ कर दें, तो फिर हमारे पास 2 कज़िये क्या होंगे, खुलकर आ जाएंगे। मैंने कहा अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद है, अगर को हटाया तो सूरज निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है तो ये एक कज़िया हो गया।
تو کو हटा दो तो उसके बाद क्या हो गया, दिन मौजूद हैं, ये क्या हो गया, दूसरा कज़िया हो गया, दूसरा कज़िया होगा। तो कज़िया शर्तिया के अंदर दो कज़िए पाए जाते हैं, यानी अगर कज़िया शर्तिया को खोला जाए तो दो कज़ियों के अंदर क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन कज़िया शर्तिया के अंदर दो मुफरद होते हैं, कज़िया हमलिया के अंदर, लेकिन कज़िया हमलिया के अंदर दो मुफरद होते हैं, उसके अंदर दो कज़िए नहीं होते। कज़िया हमलिया के अंदर दो मुफरद होते हैं, कज़िए नहीं होते हैं। यानी अगर कज़िया हमलिया को आप खोलेंगे तो वो या तो दो मुफरद के अंदर खुलेगा या वो एक मुफरद या एक कज़िए के अंदर खुलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो ये क्या है, कज़िया हमलिया है। क्या है, कज़िया हमलिया है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको खोलें तो इस ज़ैदुन आलिमुन के अंदर ज़ैद क्या है, एक मुफरद, और आलिमुन क्या है, दूसरा मुफरद। तो ये कज़िया हमलिया को खोला तो ये कितने हरफों के अंदर, कितने मुफरद के अंदर खुल गया, दो मुफरद के अंदर, एक मुफरद ज़ैद और एक मुफरद आलम, एक मुफरद आलिम। इस तरह मैं कहूँ ज़ैदुन अबूहु आलिमुन, ये भी क्या है, कज़िया हमलिया है। अब अगर इसको हम खोलेंगे तो ये एक कज़िए के अंदर खुलेगा और एक कज़िए के अंदर खुलेगा, एक मुफरद के अंदर खुलेगा। ज़ैद एक अलग मुफरद है, ये एक मुफरद के अंदर खुल गया। अबू कायमुन, ज़ैद के उसका अबू क्या है, खड़ा है, तो अबू कायमुन क्या है, पूरा कज़िया है, तो ये क्या हो गया, कज़िए के अंदर खुला है। तो जब कज़िया शर्तिया को हम खोलेंगे तो दो कज़ियों के अंदर क्या होगा, खुलेगा। लेकिन जब हम मुफरद को खोलेंगे, किसको, मुफरद, जब हम कज़िया हमलिया को खोलेंगे तो वो दो मुफरद में खुलेगा या एक मुफरद और एक कज़िए के अंदर खुलेगा। तो हम किताब पर पढ़ते हैं अल-बाब-उस-सानी, दूसरा बाब, फिल हुज्जत के अंदर वमा यतअल्लक़ु बिहा, और जो हुज्जत के मुताल्लिक़ है उसके बारे में बयान। फसलुन, पहली फसल फिल कज़ाया के बारे में। दिल हुज्जत के बारे में बयान करने से पहले कुछ ज़रूरी अबहास है। तो सबसे पहले कज़ाया के बारे में बयान कर रहे हैं। कहते हैं अल-कदियतु कज़िया, अल-कदियतु ये कदियतुन है, अल-कदियतु कज़िया जो है कौलुन ऐसा कौल है, यहतमिलु सिद्क़ा वल कज़िबा, यहतमिलु सिद्क़ा वल कज़िबा, जो एहतमाल रखता हो सिद्क़ और कज़िब का, यानी झूठ और सच का एहतमाल रखता है, उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया कहा जाएगा। यानी जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया है, उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया कहा जाएगा। वकीला, और कहा गया, यानी कज़िया की एक और भी तारीफ़ की गई है। हुआ कौलन, कज़िया वो कौल है, युकाल लिकाइलिही, कि कहा जाता है, कि कहा जा सके उसके कहने वाले के लिए, इन्नहु सादिकुन फ़ीही, कि वो इस कौल के अंदर सच्चा है, और काज़िबुन, या वो इस कौल के अंदर क्या है, झूठा है। वही किस्मानी, कज़िया दो किस्मों पर हैं, कज़िया हमलियतुन व शर्तियतुन, हमलिया और शर्तिया। अमल हमलियतु, कज़िया हमलिया जो है, फ़हुआ वो कज़िया हमलिया है, मा हुकिमा फ़ीहा, वो कज़िया है कि जिसके अंदर हुक्म लगाया जाए, बिसबूत शैइन लिशैइन, एक शय के लिए दूसरी शय के सबूत का, एक शय के लिए दूसरी शय के सबूत का हुक्म लगाया, जैसे क्या कहा जाता है, कज़िया हमलिया कहा जाता है। और नफ़ी अनहु, या एक शय के लिए दूसरी शय से नफ़ी का हुक्म लगाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया हमलिया कहा जाएगा। ककौली का ज़ैदुन कायमुन, जैसे कि आपका कौल ज़ैद खड़ा है, व ज़ैदुन लैसा बिकाइम, और ज़ैद खड़ा नहीं है, तो ये क्या है, कज़िया हमलिया है। वम्मर शर्तियतु, और जबकि शर्तिया जो है, फमा ला यकूनु फ़ीही, कि ना हो उसमें ज़ालिकल हुक्म, ये हुक्म ना हो, यानी जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात ना किया जाए और नफ़ी ना की जाए, उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया शर्तिया कहा जाएगा। वकीला, और कहा गया कि शर्तिया ये क्या, शर्तियतु कज़िया शर्तिया मा यनहल्लु, जो खुल जाता है, इला कदियतैन, दो कज़ियों के अंदर, कि कौलिना, जैसे कि हमारा कौल, इन कानत शम्सु तालियतन, अगर सूरज निकला हुआ है, फ़न्नहारु मौजूदुन, तो दिन क्या है, मौजूद हो। वलैसा, और ये दूसरा कज़िया शर्तिया की मिसाल बयान करें। वलैसा अलबत्ता, ऐसा नहीं है कि इज़ा कानत शम्सु, जब सूरज निकला हो, इज़ा कानत शम्सु तालियतन, जब सूरज तुलू हो, फ़ल्लैलु मौजूदुन, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जब सूरज तुलू हो रात भी मौजूद हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्या है, कज़िया शर्तिया है, कज़िया शर्तिया की दूसरी मिसाल है। तो इन्होंने कहा कि कज़िया शर्तिया कहते हैं मा यनहल्लु इला कदियतैनी, जो दो कज़ियों के अंदर खुल जाता है। अब दो कज़ियों के अंदर कैसे खोलेंगे, फ़इज़ा हुज़िफ़ल अदवातु, जब क्या हो जाए, हज़फ़ कर दिया जाए अदवात शर्त को क्या कर दे, हज़फ़ कर दिया जाए। बकिया, तो बाकी रहेगा अशम्सु तालियतुन, सूरज क्या है,
نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، والنہار موجود، اور دن کیا ہے؟ موجود ہے، دن کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو قضیہ شرطیہ کو جب ہم نے کھولا تو کتنے؟ 2 قضیوں کے اندر کھل گیا، اور جب ہم قضیہ حملیہ کو کھولیں گے تو کتنے قضیوں کے اندر، کس کے اندر کھلے گا؟ 2 مفردوں کے اندر، یا 1 مفرد اور 1 قضیے کے اندر۔ والحملیۃ، اور قضیہ حملیہ ما لا ينحل الی قضیتین، وہ ہے جو ما لا ينحل الی قضیتین، جو نہ کھلتا ہو 2 قضیوں کی طرف، 2 قضیوں میں نہ کھلتا ہو، بل ينحل، بلکہ کھلتا ہو اما الی مفردین، یا تو 2 مفردوں کی طرف، یا تو 2 مفردوں کی طرف کھلے گا، کہ قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول زید ہوا قائم، زید وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ فإنک اذا حذفت الرابطۃ، جب آپ کیا کر دیں گے؟ رابطے کو حذف کر دیں گے، آنی ہوا، یعنی ہوا کو آپ کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ بقیہ زید و قائم، بقیہ زید، باقی رہ جائے گا زید، و قائم، اور قائم رہ جائے گا، یہ 2 مفرد رہ جائیں گے جب ہم نے کیا کیا؟ قضیہ حملیہ کو کھولا۔ وہما مفردان، اور یہ دونوں کیا ہے؟ مفرد ہیں، دونوں کیا ہے؟ مفرد ہیں۔ وإما إلی مفرد و قضیۃ، انہوں نے کہا تھا کہ بل ينحل، بلکہ قضیہ حملیہ جو کھلتا ہے اما الی مفردین، یا تو 2 مفردوں کی طرف، و اما الی مفرد و قضیۃ، یا تو 1 مفرد کی طرف اور 1 قضیے کی طرف۔ کما فی قولک، جیسے کہ آپ کا قول ہے زید ابوہ قائم، زید کہ اس کا ابو کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ فإذا حللتہ، جب آپ اس کی تعلیل کریں گے یعنی اس کو کھولیں گے، بقیہ زید، تو زید باقی رہ جائے گا، وہ مفرد، اور مفرد ہے، وہ ابوہ قائم، ابوہ قائم باقی رہ جائے گا، وہ قضیۃ، یہ کیا ہے؟ قضیہ ہیں۔ فصل، اگلی فصل، الحملیۃ دربانی، حملیہ 2 قسم پر ہے، حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ موجبۃ، قضیہ حملیہ یا تو موجبہ ہوگا، وہی التی، اور حملیہ موجبہ وہ ہے، حکیم فیہا، جس کے اندر حکم لگایا جائے، بثبوت شیء لشیء، ایک شے کے دوسری شے سے، ایک شے سے دوسری شے کے لیے ثبوت کے لیے، ایک شے کے دوسرے شے کے لیے ثبوت کا حکم لگایا جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ حملیہ موجبہ کہا جائے گا۔ وہ سالبۃ، اور سالبہ کہا جائے گا، وہی التی، اور سالبہ وہ ہے، حکم فیہا، جس کے اندر حکم لگایا جائے، بنفی شیء عن شیء، ایک شے سے دوسری شے کے نفی کا، ایک شے سے دوسری شے کے نفی کا حکم لگایا جائے۔ تو نحو جیسے الانسان حیوان، تو یہ مثال کس کی تھی؟ یہ مثال قضیہ حملیہ موجبہ کی ہے۔ الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، اس کے اندر انسان کے لیے حیوان کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس بات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ حملیہ موجبہ کہا جائے گا۔ والانسان لیس بفرس، اور یہ قضیہ حملیہ سالبہ کی مثال ہے کہ انسان کیا ہے؟ گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تو یہاں پر انسان کے لیے گھوڑا ہونے سے کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ حملیہ سالبہ کہا جائے گا۔ فصل، یہ فصل ہے، الحملیۃ، حملیہ جو ہے تلتئم، یہ تلتئم، التحم یلتئم کا معنی ہوتا ہے ملنا، تلتئم حملیہ ملتا ہے، یعنی مرکب ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ حملیہ جو ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے، من اجزاء ثلاثۃ، 3 اجزاء سے، 3 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ احدھا، ان میں سے ایک المحکوم علیہ، وہ محکوم علیہ ہے، وہ یسمى موضوع، اور اسے کہا جاتا ہے موضوع کہا جاتا ہے، والثانی المحکوم بھی، اور دوسرا محکوم بھی ہے، وہ یسمى محمولا، اسے محمول کہا جاتا ہے، والثالث، اور تیسرا الدال علی الرابط، وہ ہے جو دلال کرنے والا ہے رابطے پر، وہ یسمى رابطۃ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جو نسبت پر دلالت کرتا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ رابطہ کہا جائے گا۔ ففی قولک، پس آپ کے اس قول میں، زید ہوا قائم، زید کہ وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے، زید محکوم علیہ، زید محکوم علیہ ہے، و موضوع، اور موضوع بھی ہے، و قائم محکوم بھی، و محمول، اور قائم کیا ہے؟ محکوم بھی ہے اور محمول ہے۔ ولفظۃ ہوا، اور لفظۃ ہوا نسبۃ و رابطۃ، یہ نسبت ہے اور کیا ہے؟ رابطہ ہے۔ وقد تحذف، اور کبھی کبھار حذف کر دیا جاتا ہے، رابطۃ رابطہ، فی اللفظ، لفظ کے اندر، دون المرادی، مراد کے علاوہ، مراد کے علاوہ کیا ہو جاتا ہے؟ رابطہ کیا ہے؟ حذف کر دیا، یعنی کسی زبان کے اندر رابطہ جو ہوتا ہے لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جیسے اردو کے اندر زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، لیکن کسی زبان کے اندر رابطہ کیا ہوگا؟ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے دونوں کے درمیان نسبت پائی جاتی ہیں، جیسے فیقال کہا جائے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ رابطے کو حذف کر دیا گیا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ نسبت پھر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ فصل، اگلی فصل، لشرطیتی، شرطیہ، قضیہ شرطیہ کے لیے ایضاً اجزاء، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ 3 اجزاء ہیں۔ ویسمى الجزء الاول منها، تو ان 3 میں سے پہلے جز کو کہا جاتا ہے مقدم کہا جاتا ہے، والجزء الثانی، اور دوسرے جز کو منها تالیا، اور یعنی لشرطیتی ایضاً اجزاء، شرطیہ کے لیے بھی کیا ہے؟ اجزاء ہیں۔ ویسمى الجزء الاول منها،
تو قضیہ شرطیہ کے پہلے جز ہو، ان دو جز میں سے پہلے جز کو کہا جاتا ہے مقدم، والجز ثانی، اور دوسرے جز کو منہا ان میں سے تالی کہا جاتا ہے۔ ففی قولی کا جیسے کہ آپ کا قول ان کانت الشمس تالیتاً، اگر سورج طلوع ہوا ہے، کان النہار موجودن، تو دن کیا ہے؟ کان النہار موجودن، تو دن کیا ہے؟ موجود ہے۔ قولو کا آپ کا قول ان کانت الشمس تالیتاً مقدم، اگر سورج نکلا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، کیونکہ یہ قضیہ شرطیہ کا پہلا جز ہے۔ وقولو کا کان النہار موجودن، اور آپ کا قول کہ دن موجود ہے، یہ تالی ہے۔ والرابطۃ، والرابطہ ہی الحکم بینہما، وہ ان دونوں کے درمیان حکم ہے، دونوں کے درمیان نسبت ہے۔ یہ جو دو قضیوں کا آپ نے ملا دیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حکم کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے قضیے کے بارے میں پڑھا، پھر قضیے کی دو قسمیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ بھی قضیے کی بحث جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔